नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्ला बातां। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे बीच में आ गए हैं। इंट्रोडक्शन की क्या ही ज़रूरत उनको, क्योंकि बहुत फेमस है ऑलरेडी। व्लॉगिंग, म्यूज़िक, ट्रैवलर, सब कुछ है। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सब कुछ एक ही चीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। नाम सुनते ही आप भी पहचान जाओगे कि कौन है। सुकून विद बाबा हमारे भाई बीच में आ चुके हैं। वेलकम अभिषेक भाई। थैंक यू आनंद भाई। थैंक यू भाई, हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत कम टाइम के ऊपर हमने आपको बोला कि आपने आना है, तो थैंक यू उसके लिए। आप आए साथ के साथ जैसे ही आपको पता चला। तो भाई जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी गेस्ट आता है हम उसका अनाउंस कर देते हैं। ठीक है। हमें क्वेश्चंस आते हैं ठीक उस है। गेस्ट के रिगार्डिंग, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके रिगार्डिंग। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। माइंड के अंदर सुकून विद बाबा कैसे आया? अच्छा, मतलब सुकून यूजर नेम नाम। कैसा? हाँ जी। तो यार वैसे मेरा नाम अभिषेक बाबा है जी। और बाबा मेरा सरनेम है। मैं कूल लगने के लिए नहीं लगाता हूँ। काफ़ी सारे जो मेरे दिल्ली या हिमाचल और भी इधर उधर के दोस्त हैं उन्हें लगता है बाबा इसने कूल लगने के लिए लगाया है। और मेरा मानना ही है कि मैंने बचपन से एक वर्ड पढ़ता हूँ कि रेस्ट इन पीस, RIP। तो मेरे को लगता है कि यार मरने के बाद कोई कहाँ जाता है हमें नहीं पता, बट हम उसको हमेशा विश करते हैं कि तू पीस में जाए। फिर मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि लाइफ में हमें, मतलब मुझे सुकून में रहना चाहिए। और तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ को लेके वो सिंपल सा है कि लिव इन पीस। RIP तो मुझे नहीं पता, लेकिन लिव इन पीस है। तो मैं हर काम सुकून से ही करता हूँ, चाहे वो लड़ाई करना हो चाहे वो खाना खाना हो, चाय पीना हो, मेरे को हर चीज़ सुकून से चाहिए। तो फिर मेरा टैटू भी है एक सुकून नाम का, राइट। और ये मेरे को गिफ्ट किया था मेरे टैटू आर्टिस्ट फ्रेंड ने, और ये बस तब से चलता आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि जब सुकून मेरे अंदर आया, धीरे धीरे आ ही रहा है, मैं सीख ही रहा हूँ, तो फिर मैंने नाम रख दिया सुकून विद बाबा। चाय पे बात है ये, तो फिर चाय पीते पीते बातें करते हैं। बिल्कुल। तो लो भाई, चाय लो प्लीज। कब, बहुत सुंदर है। थैंक यू भाई। ये नाम कहाँ से आया? ये गल्ला बातां मेरे माइंड में ही आया कि यार कुछ यूनिक सा नेम रखना चाहिए। पंजाब के अंदर हैं अच्छा। तो फिर बातचीत तो बनती नहीं है, फिर गल्ला बातें ही होती हैं। चाय, और चाय के ऊपर तो फिर चाय बनता पर भी तो है भाई, चर्चे होती होती हैं। हैं। और चाय के भी बहुत चर्चे हैं। वेरी नाइस। तो भाई साथ में प्लीज मिठाई लो। हमारी फेवरेट शॉप से, बब्बर स्वीट हाउस से आए हैं, अरे वाह, बहुत तो बढ़िया। प्लीज टेस्ट ये तो करो। साथ मिठाई में दिखने में ही बहुत खतरनाक लग रही है, मस्त एकदम। बताना टेस्ट करके कैसे है। बहुत अच्छे। मेरा तो फास्ट है, मैं टेस्ट नहीं कर सकता। मुझे मोटा करके भेजोगे? नहीं नहीं भाई, ये प्यार है हमारा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फाजिलका में लोग खाना नहीं बनाते, प्यार बनाते हैं, और उतने ही प्यार से खिलाते भी हैं। खिलाते भी हैं। पंजाब की तो मेहमान नवाजी पता ही है सबको। वो तो फिर पूरी दुनिया में फेमस है भाई। अगर आए हो और यहाँ से हल्के से भी मोटे होके ना गए तो फिर फायदा लोग कहते हैं पंजाब नहीं गए तुम, नहीं गए आप, और सही तुमने बात। पंजाब घूमा भी नहीं है। भाई साथ साथ बातें करते हैं, गल्ला बातें करते हैं शुरू। क्वेश्चंस पब्लिक ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मज़ा आ गया हमें भी। पब्लिक भी अच्छे से देखती है, ये चीज़ नोटिस करती है। भाई क्वेश्चन सबसे पहले आता है BNK, बिन नक्शे कदम। ये नाम कैसे सोचा? ये जो बिन नक्शे कदम का फाउंडर है मेरा फ्रेंड रूबेन, जी। उसने सोचा। और 2018 में मैं जब दिल्ली था तो मैं कैफेज में परफॉर्म करता था, और मेरे को परफॉर्म करते करते एक दिन रूबेन मिल गया। तो उसने बस फेसबुक पे डाला था कि कुछ राह दिल्ली करके एक इवेंट है दिल्ली में, वो हो रहा है। तो मैं उस पर चला गया। फिर वहाँ जाके मेरे को पता चला कि उसने कुछ बिन नक्शे कदम नाम से कुछ नया सोचा है आइडिया। ओके। तो हमने डिस्कस किया, मैंने एक दो इवेंट्स अटेंड किए, फिर मुझे अच्छा लगा। तो बस वो दोस्ती में ऐसा होता है ना, यार तू भी चल। हाँ 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 तो हाँ, बस बिल्कुल। चलते चलते अब इतना हो गया है, वो चल ही जा रहे हैं हम लोगों को। शुरुआत की और कारवां अपने आप बन गया। और इसका नाम का बहुत बड़ा रीजन है। बिन नक्शे कदम का मतलब है कि हम आपको कुछ बताएंगे ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। कोई आपको जैसे मेरे साथ घूमने आना है, आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि कहाँ जाने वाले हैं। बिन नक्शे कदम, बस ना चलना मैप्स है। हैं, ना मैप्स है, ना रूट है, बस आपको चलना है। बस चलना है सुकून के लिए। हाँ, सुकून ढूंढने। हाँ। बात चल रही थी, आप परफॉर्म करते थे कैफेज के अंदर। क्या परफॉर्म करते थे आप? मैं लाइव म्यूजिक गिटारिस्ट हूँ, अरे वाह। गाने गाता हूँ, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। स्टार्टिंग का कैसी हुई म्यूजिक की आपकी? मेरी म्यूजिक की स्टार्टिंग हुई, मैं स्कूल में था। अब आपको पता होगा अपने स्कूल में जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, मैं अभिषेक गाएगा, अभिषेक गाएगा। हाँ हाँ। तो बस गाना स्टार्ट किया।
फिर मेरे फ्रेंड्स थे, प्रीतम और डिग्गू, मेरे बचपन के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चड्डी बडीज। उन्होंने गिटार खरीदा, वो सीखने जाते थे यहाँ पे राधा स्वामी कॉलोनी में। एक सर थे, संदीप सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुर संगम, सॉरी नेम भूल गया मैं उनका। नहीं, वो नहीं है। सुखजीत सर थे। हाँ हाँ हाँ। वो नहीं, यहाँ पे संदीप सर थे Okay. राधा स्वामी कॉलोनी। वो सबसे पहले गिटार सिखाते थे। तब मेरे पास गिटार नहीं था और मैं ले भी नहीं पाता था तब, तो मैं उनके साथ जाता था बस उनको ट्यूशन ड्रॉप करने। अब वो जो सीख रहे होते थे मैं सुन रहा होता था। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए और मेरे को घर वालों ने गिटार ले दिया, फिर मैंने सीख लिया। फिर 2017 में मैं घर बैठा हुआ था, मैंने सीए, हाफ सीए किया है, ड्रॉप आउट था। तो ऐसा होता ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बट मैंने सोचा कि मैं इस खाली दिमाग का यूज़ करता हूँ। मैंने अपना गिटार उठाया और यहाँ पे फाजिलका में रिट्रीट कैफ़े है जो, मैं वहाँ गया। शिवांश भी आए वहाँ पे, उनको बोला कि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक स्टार्ट करें, तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। और पहले 2-4-5 दिन, एक हफ्ता मुझे लोगों ने कहा है तू बड़ा दिल्ली बना रहा है इसको। बस वो ऐसा होता है, स्टार्ट करने की देर थी। पर अब वो दिल्ली बन चुका है। अब वो दिल्ली बन चुका है। अब दिल्ली भी नहीं है, वो फाजिलका ही बन चुका है। जो चीज़ हम बाहर ढूंढते थे वो अब हमें यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई है। लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने सुनना आए तो मेरे को भी पहचान मिलने लगी। बिल्कुल। फिर वहां से स्टार्ट करता करता मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो मैं दिल्ली में भी कर सकता हूँ। तो मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया परफॉर्म करना। बहुत इधर उधर ढूंढे, मेरे को एक बार गाना गाने दो। 1-2 साल मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाया, 1 रुपया भी नहीं कहीं से लिया। ओके। उसके बाद मेरे को पहला जब ब्रेक मिला तो वो था सीपी में, बहुत अच्छा कैफे था। ठीक है। तो मेरा ड्रीम था कि मैं कभी सीपी में गाना गाऊंगा। और मैं मतलब स्ट्रीट परफॉर्म करता हूँ मैं, बट जब मुझे पहली बार मिला तो मुझे लगा एक बार कर सकता हूँ तो 100 बार भी कर सकता हूँ। फिर मैंने शायद ही दिल्ली में कोई जगह छोड़ी होगी, जितने एरियाज हैं हर जगह, सब गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सब उड़ा दिया, कहर मचा रखा था मतलब आपने पूरा। बहुत गाने गाए पर सुकून से। हाँ, अपनी मर्जी से, बहुत सुकून से। सही है, बातें चलती रहेंगी भाई, चाय ठंडी हो जाएगी नहीं तो। चाय की टेंशन ना लो। बिन नक्शे कदम की बात हुई, मैं आपका पेज स्क्रॉल कर रहा था। ठीक है। उसके अंदर मैंने फोटोज वीडियोस बहुत देखी, मेरा खुद का दिल कर गया जाने का। तो किसी टाइम मैं चलूंगा आपके साथ बिना बताए, जैसे आप करते हो। ठीक है। तो इसके अंदर आपने जितनी भी ट्रिप्स की हैं, हाँ जी, इसमें सबसे बेस्ट ट्रिप आपकी कौन सी रही है जिसमें बहुत मजा आया हो? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। कोई एक, हमारी पब्लिक बहुत मतलब इस चीज को जानने के लिए वो है, उत्सुक है। बहुत मुश्किल है। मैं पिछले 7-8 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ बिन नक्शे कदम के साथ ही 6 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को एक ट्रिप चूज करनी तो बहुत टफ है। मैं जब पहली बार लद्दाख गया था तो मेरा बर्थडे था। ठीक है। तो तब मैंने नया आईफोन लिया था, मुझे गिफ्ट किया था दोस्त ने, और हम तब साथ में ही गए थे ट्रिप पे। तो वो ट्रिप मेरी बेस्ट ट्रिप थी। और अभी रिसेंटली मैं अपनी सिस्टर को लेके गया था। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम बहुत ही अपने रिश्तों को ना ऐसे समझते हैं कि ये तो अपने घर की बात है, तो हमें ऐसे कभी पता नहीं चलता कि उसको इस चीज़ की कभी ज़रूरत होगी। तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी सिस्टर को एक ट्रिप गिफ्ट किया था हिमाचल का। Okay. तो जब मैं उस ट्रिप पे गया और मैंने उसको एंजॉय करते देखा, जो शायद मैं 6 साल से कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ट्रैवल लाइफ में कितना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लड़कियों के लिए। हमें पता ही नहीं होता कि अब उनको हमसे फ्रीडम क्यों लेना पड़ता है। मैं यही सोचता हूँ कि हम कौन है, मतलब उनको हम ऐसे बोल देते हैं ना कि मैं अपनी सिस्टर को भेज रहा हूँ या मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है हम कौन है, हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, किसने हमें ये राइट दिया है। तो जब मैंने उनको एंजॉय करते देखा, उसके फ्रेंड भी गए थे, तब मुझे पता चला कि जितना मेरे को ये 6 साल से मिल रहा है, अगर उसको मिला होता तो वो शायद मेरे से भी अच्छा लाइफ में कुछ कर रही होती अभी। ट्रैवल से बात निकलती है ट्रैवल व्लॉगिंग की। आप ट्रैवल करते हो तो व्लॉगिंग भी करते हो। बिल्कुल। और वो व्लॉग देखते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि यार हम खुद ही वहाँ घूम रहे हैं, हम नहीं जा पाते किसी रीज़न से, टाइम नहीं है या कुछ है, बिजी हैं, तो हम अपने आप को आपके अंदर देखते हैं कि यार हम घूम रहे हैं वहाँ पे। हम घर पे बैठे बैठे ही सुकून में हो जाते हैं कि यार मज़ा आ गया, सही में ऐसे लगता है कि हम वहीं पे हैं, घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें ब्लॉगिंग देख के आपकी। तो मेरे को है ना भी सिटी के अंदर पता चला कुछ टाइम पहले 18-20 जने आए थे दिल्ली से घूमने के लिए। भाई क्या सोचा फाजिलका लेके आना चाहिए, क्या है घूमने के लिए यहाँ पे? यहाँ के लोग खुद कहते हैं यार क्या हो गया कि अपने रिलेटिव्स को कहते हैं क्या है घूमने वाला। एक कुछ तो लाइन है, बात नजर की नहीं नजरिए की है। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आपका नजरिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप किस जगह को या किसी इंसान को कैसे देखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फाजिलका को
अगर सच में बताऊं तो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में देखता हूँ। मतलब मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, मुझे लाइफ में हर चीज़ मिली है। मतलब मैं अक्सर अपने दोस्तों, इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो भी कंप्लेंट करते हैं कि फाजिल का कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल। बट मैं कहता हूँ मैं भी तो यहीं से पढ़ा हूँ, तुम भी वहीं से पढ़े हो। मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल हुई है, मैं अपने वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, ठीक सही है, थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने इतना एफर्ट डाला। और हर चीज़ मेरे को फाजिलका से ही मिली है, चाहे वो मेरा गिटार हो, चाहे वो मेरे म्यूजिक टीचर हो, चाहे वो व्लॉगिंग के लेसन हो, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, ठीक है। फिर मेरे को जब ये चीज़ समझ आई ना कि सबसे पहले मुझे प्यार करना होगा अपने शहर से, फिर मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ। और जब मैं खुद से प्यार किया तो मुझे पता चला मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को प्यार करना जरूरी है। तो मैंने फाजिलका घूमना स्टार्ट किया, और मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं होंगे, वो एक चक्कर मार के बैठ जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ किसी भी साइड ना 2 किलोमीटर, जस्ट 2 किलोमीटर शहर से बाहर चले जाओ, 100 रुपए के तेल में आप ऐसा एक्सप्लोर करके आओगे, इतना खूबसूरत सनसेट देख के आओगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे को शायद ऐसी 20 हिडन प्लेसेस पता है जो किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं गया होगा, और मैंने ढूंढी है। ऐसे ही घूमने चला जाता हूँ मैं शाम में, और अगले ब्लॉग्स में आप देखने को मिलेगी आपको। और जब मैं लोगों को लेके आना था तो मैं और रूबेन बैठे थे, रूबेन जो फाउंडर है BNK का, उसने बोला कि हम कुछ अलग जगह पे लेकर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक ट्रिप मेरे पे छोड़ दे। सही है। तो उसने कहा ठीक है, तो मैंने लिया। उनको कुछ नहीं पता था जब तक वो फाजिलका एंटर नहीं हो गए, हवेली में एंटर नहीं हो गए, उनको कोई आइडिया नहीं था कि ये फाजिलका नाम की कोई जगह भी है। वो सब हैरान थे कि ये कौन सी जगह है, और थोड़ा सा तो नर्वसनेस रहता है। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बहुत अच्छी जगह है, मैं इतने सालों से यहाँ पला बढ़ा हूँ, लोग कितने वेलकमिंग है। तो मैं उनको जिस भी फूड स्टॉल पे लेके गया, जिस भी लोकेशन पे घुमाने लेके गया, हमें इतना वेलकमिंग बिहेवियर मिला सबसे, पूरे फाजिलका के लोगों से। मेरे को तो देख के इतना अच्छा फील हुआ। और हम 11-12 बजे तक वॉक कर रहे थे पूरे शहर में, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं थी। इतना अच्छा लगा उन सबको। और जाने के बाद इवन कि उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, फीडबैक भी बहुत अच्छा था, और मेरे को लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो होपफुली अपकमिंग मंथ्स में, सर्दियों में खासकर, मैं और अच्छे से ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाऊंगा यहाँ पे। कुछ 1-2 रिव्यूज़ उनके शेयर करो प्लीज़ हमारे साथ, कैसा लगा उनको? स्टार्टिंग में आके ये नहीं लगा यार कहाँ आ गए हैं घूमने, क्या सिटी है, क्या ही देखने लायक होगा यहाँ पे? मैं यही बोलता हूँ कि नज़रिए वाली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर होता है आप किस जगह को कैसे देखते हो। बिल्कुल। ठीक है, उनका हमारा पर्पस ही है कि हमें जगह से आपको कुछ प्यार करवाना ही नहीं है, हमें आपको उस दिन से प्यार करवाना है कि आपने एक दिन में क्या किया। जैसे हम हवेली गए, फिर हम बॉर्डर गए, हमने पूरा फाजिलका का जितना फूड एक्सप्लोर किया। और मुझे पता है यहाँ जो फूड मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अलग चीज है। जैसे देस अंकल के समोसे हैं, कहीं नहीं मिलते हैं ना। रोशन अंकल के भटूरे हैं, हरी अंकल के कुलचे छोले हैं, कितना कुछ है जो यहीं मिलता है। तोशा है अपना, फाजिलका का सबसे मशहूर तोशा है ना। और इतने प्यार से मैं बब्बर स्वीट्स लेके गया, उन्होंने इतने प्यार से हमें वेलकम किया। तो ये सब चीजें ना हम बहुत मिस करते हैं बाहर की जो सिटीज है। मैं दिल्ली रहा हूँ 10 साल, लुधियाना रहा हूँ 5 साल, मुझे पता है वो बड़ा शहर है। हम शाम को गए, घर आए, खत्म। बट यहाँ शाम को निकले ना, अब तो आपको 10 लोग मिलेंगे, हेलो हेलो हेलो। तो वो जो प्यार है वो कहीं नहीं मिलता। तो उनका रिव्यू भी ये आया कि हमें ऐसा लगा ही नहीं हम पराए शहर में गए हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ही स्पेशली किसी के शहर गए और हमें बहुत स्पेशल फील करवाया गया। और मैंने कभी किसी को नहीं बताया था फाजिलका कि मैं हम आ रहे हैं, हमें स्पेशल फील करवाना, गेस्ट आ रहे हैं, किसी को नहीं बताया। मैं बस ले आया और वो बाय लक सब गॉड इतना अच्छा हो गया। सही है। और वही बात है कि फाजिलका का नाम मोस्टली उनमें से किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसे नाम की कोई शहर भी है यहाँ पे। एग्जैक्टली नहीं पता। जब मैं लुधियाना पढ़ता था, इवन लुधियाना के बच्चों को भी नहीं पता था कि मैं उनको कहता था फाजिलका से, वो कहाँ पे, ये क्या है, पाकिस्तान में। हाँ। मेरे को बड़ा बुरा लगता था, मैं कहता था यार कोई बात नहीं, एक दिन तुम सब बोलोगे कि अच्छा फाजिलका से हो आप, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब मेरे शहर में इतने सारे लोग हैं जो इतना कुछ करते हैं फाजिलका के लिए। मुझे लगता है कि मैं 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाया अपनी लाइफ टाइम में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वो। वैसे स्पेशली मैं नवदीप भैया को थैंक यू बोलता हूँ। वो मैं उनको इतने सालों से साथ हूँ, उनके मेरे बड़े भी हैं, वो कितना कुछ करते हैं, कितने इवेंट्स करवाते हैं, चीज़ें करते हैं, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। नवदीप भैया आपके ही नहीं मेरे भी भैया ही हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने भी, बहुत कुछ अभी भी वो हमें समझाते हैं ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। जितने मौके उन्होंने शायद दिए हैं अपने को, वो शायद और कोई नहीं दे सकता। सही बात। जब भी बात होती है भैया तो वो ऐसे फील ही नहीं होता कि बहुत टाइम बाद बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या हमेशा कभी भी भैया फाजिलका कॉल आ जाती है, चल यार घूमने चलते हैं। बिल्कुल बड़े भाई की तरफ। वो एक होता है कि अपना जो रियल सिबलिंग है उसके साथ हम दिल से बात नहीं कर पाते, लेकिन भैया के साथ बहुत अच्छा फील होता है जाके। सही बात है।
तो अभी वही ट्रिप्स के रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है। ट्रिप से पहले एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछ लेता हूँ। अगर कोई बाहर से घूमने आए फाजिलका तो क्या क्या चीज़ें घूम सकता है, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? मेरा ब्लॉग है यूट्यूब पे, वो देख सकता है। फाजिलका में घूमने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं सबसे पहले बॉर्डर नहीं बोलूँगा, मैं कहता हूँ आप जब भी किसी जगह जाओ ना, तो वहाँ पे ना किसी भी जगह, फाजिलका नहीं, दुनिया में कहीं भी घूमने जाओ, आपको भी एक सजेशन देता हूँ, किसी भी जगह को अपना बनाना है तो वहाँ पे सुबह उठना चाहिए 5 बजे। 5 बजे आप उठ के उस शहर में, उस सिटी में, उस प्लेस पे निकल जाओ, पैदल निकल जाओ। जब आपको उसकी सुबह से प्यार होगा ना, तो आपको पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा। फाजिलका में सबसे पहले सुबह उठ के आपको गुरुद्वारे जाना चाहिए, जो कि गौशाला रोड पे है। सबसे सुंदर चीज़ है वो। मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में किया था। मेरा जब एग्जाम्स होते थे, मैं साइकिल पे जाता था गुरुद्वारे, माथा टेकता था और 10 मिनट बैठता था अपने साथ। तो वो मेरी एक ऐसी हैबिट डेवलप हो गई लाइफ में, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। और फाजिलका आओ, सबसे पहले वो करो, फिर आराम से सैर करो। बहुत अच्छा हमारा यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा पार्क है, आधा शहर वहाँ पे सैर करने आता है, दूर दूर से सैर करने आते हैं लोग। प्रताप बाग में आप पूरा वॉक लो, आपको आधा शहर मिलेगा, सब गुड मॉर्निंग बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। और उसके बाद आप अपना दिन स्टार्ट करके खाने जा सकते हो। ब्रेकफास्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, जैसे रोशन अंकल है, मैंने बताया, हाँ जी, पाक पटनिया है, बब्बर स्वीट्स हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। और उसके अलावा फिर आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो घूमने से। जैसे घंटाघर है, जो वहाँ पे जूतियाँ मिलती हैं, हाँ जूती बाजार है पूरा, होटल बाजार है, मनीराम जी की जूती की शॉप है ना। और पूरा क्लॉक टावर आप विजिट कर सकते हो, शॉपिंग करनी है तो। साथ ही चौधरियाँ वाली गली है। फिर वहाँ से आप हवेली जा सकते हो, जो बहुत सुंदर है। हाँ, आप आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे आराम से स्पेंड कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो और पूरी हवेली की जानकारी ले सकते हो। इवन अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप पूरी हिस्ट्री जान सकते हो कि वहाँ पे कैसे वो सब बनाया गया, घंटाघर कैसे बनाया गया। फिर उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करके हमारे यहाँ पे जो गुरुद्वारा बना है पुलिस लाइन में, वहाँ जा सकते हो। सनसेट देखने बॉर्डर रोड जा सकते हो, सनसेट देखते देखते बॉर्डर जा सकते हो, परेड देख सकते हो, आसिफ वाला आ सकते हो। फिर आने के बाद आपको मिलता है सबसे बेस्ट चीज़, बद्री के गोलगप्पे। शाम में गोलगप्पे खाने के बाद आप जाओ कैफे हॉपिंग करने। पहले यहाँ पे एक ही कैफे था, द रिट्रीट कैफे, जो सबसे पहला बनाया गया था। अब यहाँ पे 10 से ज्यादा कैफे हैं। कैफे कल्चर के स्टार्ट रिट्रीट कैफे से हुई। एग्जैक्टली 2017-16 में बनाया गया था और तब से कुछ 17 में बनाया गया था। जनवरी 1 को ओपनिंग हुई थी, तब से चल रहा है। अभी आप कम से कम 10 कैफेज विजिट कर सकते हो आराम से। कहीं पे कॉफी पी लो, कहीं पे दही पापड़ी खा लो, जो टेस्टीज है। मेरा फेवरेट कैफे है वो भी, है ना। हेल्दी फूड मिलता है, टेस्ट कम फ्रॉम होम। एग्जैक्टली। मतलब मुझे, मेरा पर्सनली क्या है ना, मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद है। मुझे जब कोई मेहनत करता दिखता है, मेरे को बहुत ऐसे ना प्यार आ जाता है कि यार ये कितने अच्छा इंसान है ना। तो ऐसी वो आंटी इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा फील होता है उनके पास जाके ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी है ना, कुछ टाइम पहले कर्ली टेल्स, ठीक है, दीपक जी अमृतसर वॉकिंग टूर से आए थे। हमें पता भी नहीं लगा कि वो कब फाजिलका आए, घूमे, वीडियोस बनाई, व्लॉग्स बनाए और चले गए। बट आपसे मिले, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उनके साथ? सच बताऊं, बिल्कुल सच। मैंने जब पहली वीडियो डाली थी ना फाजिलका की, मेरे को 9 कमेंट आए थे, ठीक है, कि तू आकी पांदा पे है, फाजिलका कोई वेखन वाली जगह है, यहाँ पे कौन सा किसी ने कभी आना है, तेरी ये वीडियो पे व्यूज नहीं आने ना, ये की सर्च हो रहा। जैसे यूट्यूब एक सर्च इंजन है, बिल्कुल, कोई फाजिलका क्यों सर्च करेगा। मुझे ये 2018-19 में बोला जाता था, ठीक है। बहुत सारे लोग, इवन मेरे फ्रेंड्स भी, मतलब मेरे पापा ने भी बोला होगा कि तू फाजिलका की जगह दिल्ली की वीडियोस बना, ज्यादा व्यूज आएंगे। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा नहीं है, मैं सर्च करता हूँ। जैसे मुझे फाजिलका की 10 चीज़ें कोई बताता है ना आके, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कोई हिस्ट्री बताता है, कुछ बताता है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। तो मैंने फाजिलका की वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। तो अगर आप मेरा यूट्यूब पुराना जाके देखोगे, मुझे जब शायद वीडियोस बनानी भी नहीं आती थी, एडिटिंग भी नहीं आती थी, तब से मैं बना रहा हूँ। तो हमने बॉर्डर की वीडियोस बनाई और आसपास के गाँव की वीडियोस बनाई, क्रिकेट खेलते हुए की वीडियोस बनाई, छोटे मोटे ब्लॉग्स ऐसे ही सीख रहा था मैं। बिल्कुल। और अब जाके वो वीडियो सर्च में आ रही हैं। तो अब जैसे कर्ली टेल्स थे, उनको बॉर्डर प्रोजेक्ट मिला, है ना, तो वो आए, उन्होंने पूरा सर्च किया फाजिलका, तो मेरी वीडियो उनको मिली। यहाँ पे इतना अच्छा चांदन वाला में स्कूल है ना, उसकी वीडियो हमने बनाई। एक इफ एक्सप्लोरर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है यूट्यूबर, वो आए थे सबसे पहले, ठीक है। तो उन्होंने सर्च किया, उनका मुझे कॉल आया कि बाबा मैं फाजिलका आ रही हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ, अपना घर है सब कुछ है। तो उनको अच्छे से होस्ट किया हमने। फिर उसके बाद कर्ली टेल्स आए, उन्होंने भी सर्च किया। फिर अपने अमृतसर वाले पाजी आए, उन्होंने आके फाजिलका की इतनी सुंदर वीडियोस बना दी। अब ऐसा है कि मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ
उन्होंने आके और अच्छे से दिखा दी। दिखा दी। मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई, आगे कंटिन्यू करें। हाँ बर्फी जी। आपको कैसी लगी? बर्फी बहुत स्वाद। तो फिर थोड़ी और उठाओ यार। बस भाई, मैं पहली डाइटिंग पे हूँ। मैं 2 शॉप से दूर रहता हूँ, एक मिठाई वाली और एक खाने वाली। अभी मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो भाई अमृतसर वाले पाजी ने मुझे इतना खिलाया ना, मैं क्या बताऊँ। फूड ब्लॉगिंग पे आने से पहले ना मैं बता दूं, मेरी टीम क्या कह रही थी अभी पीछे बैक कैमरास पे, गेस्ट जाने का इंतजार है। जैसे बचपन में नहीं टूट के पड़ रहे होते थे, गेस्ट गया टूट के पड़ जाओ खाने को, समोसों की चटनी यहाँ से यहाँ तक आ रही होती थी, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टूट के खाना है। बचपन अधूरा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सही बात है। गेस्ट गेट पे होते थे, हम भाग के जाते थे। गेस्ट को भी पीठ ही करते थे, हाँ। गेट तो बहुत दूर की बात है, इतने में तो बाउल्स और वो खाली हो जाते थे। पहले खाली होता था तोशा। हाँ अरे भाई, तो और कहीं मिलता ही नहीं है, यहाँ पे रहते हैं यार तोशा क्या खाने वाली चीज है, लेकिन जब बाहर से आते थे यार मिल जाए बस एक बार, वो उसकी बेस्ट खत्म। चीज देखो, हम कितने सालों से खा रहे हैं। हाँ और अभी भी क्रेविंग वैसी है। वैसी कभी ऐसे लगा कि यार ये तो रोज खाते हैं ना, जब आएगा हम खा लेंगे। जैसा टेस्ट पहले और वैसे ही अभी है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। व्लॉगिंग की बात हुई, अमृतसर वॉकिंग टूर्स की, उस पे आने से पहले अपन व्लॉग की बात कर रहे थे, ट्रैवल व्लॉग की। तो हम भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक एंड जो इंस्टा है वो हम मेंशन कर देंगे, तो सभी एक बार ज़रूर देखना जाके। अगर आपका भी दिल ना करे जाने का BNK के साथ, फिर कहना आप, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। अभी आप व्लॉग्स डाल रहे हो अमृतसर वॉकिंग टूर्स के साथ, बिल्कुल। फूड व्लॉग। भाई भूख लगा देते हो आप। अरे यार दिल करता है यार छोड़, कुछ भी है खा लेते हैं। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हूँ, मेरा फास्ट है आज। ये टेस्ट चल रहा है आपका। बहुत हार्ड वाला, सुबह से 2 बार टूटता हुआ बचा है भाई। मेरे को अमृतसर वाली पाजी ने बोला कि हम काम क्यों करते हैं। हाँ, खाने के लिए करते हैं, पेट के लिए तो सब मसला है। तो फिर उन्होंने मेरे अंदर वो पुश किया कि तू फूड ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर। वो वाला कीड़ा जगा दिया कि करना चाहिए। करना चाहिए। अब उनके साथ मैं वीडियोस बना रहा था। हाँ तो उन्होंने मेरे को वीडियोस में लिया, तो उन्होंने कहा तू भी बना। बिल्कुल। मैंने कहा यार मेरे से नहीं होता ये सब फूड ब्लॉगिंग, मैं देखता रहता हूँ फूड बिल्कुल, ब्लॉगर्स बिल्कुल। को, मैं तो टफ काम है। कहते टफ कुछ नहीं है, तो इतने अच्छे वीडियोस बनाता है, ये भी बना लेगा, बन जाएगा। हाँ तो मैं एक बार भिंडी भाई के पास बनाया, अपना रोशन अंकल पास हाँ। बनाया, तो मेरे को मोटिवेशन आ गई। फिर मैंने और उठा दिए 5-6। फिर सीधा हम यहाँ से नहीं, सीधा अमृतसर ही पहुंचे। अमृतसर पहुंच गए। फिर वो उन्होंने वहां पे मेरी इतनी हेल्प करी, मैं क्या ही बताऊं। मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक जस्ट कंपिटिटर हो, यूट्यूबर हो, उनके वीडियोस मैं क्यों बनाऊं। बिल्कुल। बट वो इतने सपोर्टिव है। मतलब ऐसे नहीं हम कहते यार पंजाब के लोग खुले दिल के होते हैं, वो होता है ना अपना खाना आप किसी को खिलाओ, वो वाली बात है। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और मुझे शर्म आती कभी कभी, अगर मैं किसी दिन वीडियो ना डालूं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं उस बंदे ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं पूरी मेहनत करूं दिल से। मैं आज ही सुबह सुबह वो आपकी कुल्फे वाली वीडियो देख के आया। कुल्फे वाली। हाँ भाई, देख के है ना क्रेविंग होनी शुरू हो गई। अच्छी वीडियो है। हाँ। हाँ खाना चाहिए। और कभी भी अगर कोई घूमने जाए, वैसे तो अपने पंजाब में घूमने वाली बहुत सी चीजें, लेकिन मेजरली जो लोग हैं वो अमृतसर ही जाते हैं। अमृतसर जाते हैं। तो लोगों को पता नहीं है, अमृतसर जाते हैं गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए, लेकिन उनके पास टाइम होता है, वो आसपास की जो फेमस चीजें सिर्फ वही देख लेते हैं, उनको पता नहीं है और क्या क्या चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी पब्लिक को खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए तो खैर वैसे भी पंजाब बहुत फेमस है। पता है आपको एक अच्छी चीज बताऊं, मतलब कि ये मैंने अभी ऑब्जर्व करी है, खाना तो हर जगह है। मैं तो दिल्ली रहता हूँ। हाँ। कितना मशहूर है खाने के लिए। मैं इतना कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, केरला, कहीं कहाँ गया हूँ, हर जगह खाना मिलता है, यूनिक खाना मिलता है। लेकिन साहब पंजाब में ऐसा क्या है कि यही खाना अच्छा है, बताओ। प्यार है भाई, प्यार से बनाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। प्यार पता है कहाँ से आता है? दिल से आता है भाई। दिल से आता है। और जो हमारा बॉर्डर है, जैसे हम बचपन से देख रहे हैं कि अब जैसे न्यूज में देखते हैं कितना कलेश दिखाते हैं। हाँ, हम बचपन से बॉर्डर पे रहे हैं, है ना। मेरे को कभी मैं किसी अननोन बंदे को बोलता है मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, वो कहते हैं तू तो रिस्क में रहता है। मैं कहता हूँ भाई मैं सुकून में रहता हूँ, आप आओ कभी यहाँ पे, इतना सेफ हम है कोई नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें चाहे आर्मी वाले हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे कुछ भी, हम कितना सेफ बैठे हैं, अच्छी लोकेशन पे बैठे हैं, सेफ। और पाकिस्तान का खाना हम खाते हैं। जैसे हमारा धुएं वाली कचौरी है डीके भाई की, है ना। ये सब पाकिस्तान और इंडिया का मिक्स खाना है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा उनका खाना है, ये हमारा ही खाना है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से चल, जैसे सैम कुल्फा है, वो लाहौर की है, सही वो पेशकश है, वहाँ का जायका है, वो मैंने देखा आज। हाँ, ऐसी वहाँ के कुलचे, तो वो वहाँ का स्पेशल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फूड ब्लॉगिंग करने के बाद मुझे समझ आया कि हम ना वीडियोस तो देख लेते हैं, खा भी लेते हैं, बट एक्चुअल जब हम उसकी स्टोरी जानते हैं ना, उसका टेस्ट डबल हो जाता है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरे ना मामा जी रहते थे अमृतसर के अंदर। हाँ। तो अपने कुलचे मिलते हैं वो छोटे वाले, छोटे, हाँ, जो अपन छोलों के साथ खाते हैं। मैं वहाँ गया, काफ़ी टाइम पहले की बात है, फैमिली के साथ। तो
मामा जी ने पूछ लिया कितने कुलचे खाएगा, मैंने कह दिया मैं 3 खा लूंगा। अब भाई वो ये पता नहीं था मेरे को कि वहां पे नान को कुलचे कहते हैं। वो तो ले आए उस अकॉर्डिंग वो 3 एक नान खाया। आ गए। अब वो खाने बैठे, पहले तो आधा पेट मेरा देख के भर गया, भाई ये खाया कैसे जाएगा, ये खाएंगे कैसे। आधा खाया है, आधे के बाद मेरी बस। मामा जी कहते तूने तो 3 खा था। मैंने कहा हम अपने कुलचे की अपने बात कर रहे थे। सही बात है, आपको आपको पहले खा जाते हैं। आपको पहले मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ पे नान को कुलचे कहा जाता है। तो बीएनके की बात चल रही थी, मैं ना वैसे ही आपका पेज स्क्रॉल कर रहा था, उसके अंदर है ना आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ट्रिप्स आए। सबसे यूनिक चीज देखी ईएमआई पे ट्रिप्स। भाई ये क्या लॉजिक है, क्या सीन है, ये कैसे आया माइंड के अंदर कि यार ईएमआई पे भी लेके चलना चाहिए अपने को। इसका बहुत सिंपल आंसर है, देखो पैसा होता है ना, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल है। सबको होता है कि कमाए हम पैसा, लेकिन जब खर्चने की बात आती है तो हम सबसे एंड पे ट्रैवल को रखते हैं। कोई भी आप एक मिडिल क्लास फैमिली देखो, इवन कि चाहे मैं अपने पेरेंट्स की भी कभी बात करता तो उनको होता था घूमने में कौन पैसे वेस्ट करे। हम पूरा खर्चे कर भर करके, सारे बिल भर के, सारी ईएमआईज उतार के फिर हम शायद कभी घूमने चले जाएं। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल तो बच्चे ही बहुत तेज हैं। वो पहले घूमने जाते हैं। हमारी जनरेशन में क्या, हमारा घूमना क्या था, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, सालासर, बिल्कुल मैक्स टू मैक्स वैष्णो देवी, उससे दूर हमें नहीं पता था कि हम वहाँ चले जाएं। ठीक है, तो अभी मैं जो रिसेंटली चेक करता हूँ ना, तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो सपोज फाजिलका से दिल्ली गए हैं, जो घर से पैसे लेते हैं, उनके लिए ट्रैवल करना टफ है। उनको अपने पापा को फोन करना है कि मुझे एक बार में आप 15-20 हज़ार भेज दो, नहीं मिलते। ठीक है, तो और भी क्या सीन होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके बहुत खर्चे होते हैं, पर वो थोड़े स्मार्ट भी होते हैं, तो वो पैसे बचा तो लेते हैं लेकिन वो लग जाते हैं इधर उधर। इसलिए हमने ईएमआई निकाला कि जो ऐसा नहीं है अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड सब कर सकते हैं, बस वो एक थॉट आता है ना कि यार मैं 15,000 इकट्ठा कैसे लाऊंगा या लाऊंगी, उनके लिए हमने ईएमआई निकाला है। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का, क्योंकि जो अपना एरिया है वहाँ पे सभी 15-20 हज़ार के बीच की जॉब करते हैं नियर बाय। तो उनको खर्चे निकाल के ट्रैवलिंग के लिए एकदम से इतना बजट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईएमआई का बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को भी ये, कि अगर कोई जाना चाहता है तो फ्री माइंड होके जा सकता है कि यार कोई बात नहीं, हम ईएमआई पे पैसे देते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कितना भी अमाउंट का बना सकते हो, कम से कम मतलब 500-600 तक की भी अमाउंट आ जाती है उसमें। यार और क्या चाहिए नॉर्मल बंदे को, इतना तो महीने का निकाल ही लेता है। जैसे मेरे को गिटार भी लेना था तो मैंने पैसे जोड़े, ठीक है, मैंने 20-20 के नोट जोड़ के गिटार लिया था। तो मैंने 1-1.5 साल तक सिर्फ 20 के नोट इकट्ठे किए थे और गिटार लिया था पहला। और फिर कैमरा लेना था मुझे, मैंने कितने साल फ़ोन से व्लॉग्स किए, या दोस्त का फ़ोन ले लेता था। मेरे दोस्त लाइफ में दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, वो हेल्प कर देते थे, तू मेरे फ़ोन से बना ले, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था। तो फिर जब मैंने कैमरा लिया, मैंने ईएमआई पे लिया, तो हमें ये चीज़ समझ आई कि हम ईएमआई हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें आसान करता है। तो हमने ईएमआई निकाल दिया ट्रैवल के लिए, कि आप आओ जाओ बस घूमो, पैसे आ जाएंगे, कोई बात। व्लॉगिंग की बात ही चल रही थी, आजकल बहुत से लोग व्लॉगिंग में आना चाहते हैं, यंग जनरेशन आना चाहती है, तो व्लॉगिंग के लिए कुछ टिप्स दो कि कैसे स्टार्ट करें। टिप्स दूँ? बिल्कुल, ये व्लॉगिंग के लिए भी है, किसी भी यूट्यूब के लिए है, अपने आप को ढूंढो। मतलब मैं भी शायद 20 लोगों के व्लॉग्स देखता हूँ, बट अगर मेरे को फाजिलका में 4 लोग भी व्लॉग्स देखते हैं, या इंडिया में 10 लोग भी देखते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। और किसी से इंस्पायर होना, किसी से सीखना और कॉपी करना सही है, बट पूरा एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट करना फन नहीं है। तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है हर इंसान की, जैसे मेरी है, जैसे मेरा हेलो दोस्तों फेमस हो गया है ना, बिल्कुल, तो वो मेरा ही है, वो मेरे से कोई नहीं ले सकता। और किसी और जैसे कोई भी हो सकता है, मैं किसी और की आइडेंटिटी नहीं ले सकता। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर लोगे ना, आपको पता होगा कि यार ये मैं हूँ, ये मेरे से कोई नहीं लेके जा सकता। तो एक टिप यही है व्लॉगिंग का भी, फूड व्लॉगिंग का भी, पॉडकास्ट का भी, कोई भी, क्या बस अपने आप को रहो जैसे आप हो, जैसे आप बैठते हो, जैसे आप उठते हो, जैसे आप बात करते हो, हाथों से एक्शन करते हो, सेम वैसा रखो, बस ये एक टिप है। थैंक यू भाई, ये आपने बताया। एक बीच में है ना व्लॉग्स के अंदर ही आपकी फेसबुक पे, इंस्टा पे मैंने सनफ्लावर कम्युनिटी का देखा। अरे क्या चीज़ है सनफ्लावर कम्युनिटी? सनफ्लावर कम्युनिटी तो ये बात है जनवरी की, इसी साल, ओके, 2024 की। मैं बैठा हुआ था, सर्दियाँ थी, ठीक है, तो मेरे घर पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे पुराने, बहुत सारे कपड़े, ठीक है। तो मैं ना रोज़ सोचता था कि उसको उठा के किसी को दे देता हूँ। तो दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है अनुराग, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने एक ड्राइव करी, उसने दिल्ली में ना जितने पुराने कपड़े थे इकट्ठे किए और दे आया।
मैंने कहा यार ये तो कूल है। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार अगर मेरे पास है तो ऐसे फाजिलका में 10 लोग हो रहे। मैंने बस इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला कि यार मैं कपड़े डोनेट करना चाहता हूँ, किसी और को करने हैं मुझे बताओ, मैं आपके घर से पिक कर लूँगा। तो मैं बहुत सारे लोगों के घर पे गया, उनसे कपड़े लाया, मैंने इकट्ठे कर लिए। अब वो होते 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 इतने कपड़े इकट्ठे हो गए कि मुझे 10 लोगों की जरूरत पड़ गई। तो जब मैंने फिर एक स्टोरी डालनी किया है मुझे साथ में वॉलंटियर्स चाहिए, 10 लोग आ गए। उन्होंने कहा हम भी चलते हैं, अच्छा काम कर रहे हो। तो मानिक है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ना, वो आया मेरे पास। तो मुझे याद है वो हम स्कूल में साथ थे लेकिन कभी बात नहीं हुई, और मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता, मेरे को बस इतना पता मानिक है, उसको पता मैं अभिषेक हूँ। तो आया उसने मेरे से हाथ मिलाया, कहता भाई बहुत अच्छा तूने सोचा, गुड इनिशिएटिव। अब उसकी इतनी बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा अगर इसको ये रियलाइज हो रहा है 10 लोगों को और हो रहा होगा। फिर मैंने अपने सारे जो भी 10 लोग आए थे उनके साथ इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने इतना बोल दिया कि मैं सोच रहा हूँ कम्युनिटी बनाता हूँ। मैं अपने आप को एक सनफ्लावर की तरह देखता हूँ। सनफ्लावर बहुत सुंदर होता है, सनफ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और सबके पास भी नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ फाजिलका में नहीं मिलेगा, पंजाब में ही नहीं मिलेगा, इनफैक्ट बहुत रेयर चीज़ है। तो फिर मैं अपने आप को सनफ्लावर देखता हूँ, तो मैंने सनफ्लावर कम्युनिटी बना दी और फिर हम सब ने वो स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा भाई। अगर कभी हमारी ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना, बेहिचक होके। थैंक यू सो मच। आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी ज़रूरत है, आप ही उसका पार्ट हो। और मैं पूरे फाजिलका को ये बोलना चाहता हूँ, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं अभी भी कि यार हमें भी आपके सनफ्लावर का पार्ट होना है। उसमें पार्ट नहीं होना, पार्ट हो। जब भी हमारा इवेंट होता है आप मेरे को आइडिया दे सकते हो कि यार हम ऐसे इवेंट कराना चाहते हैं, कभी भी आ सकते हो उसमें। ज़रूर भाई, हम आपके साथ हैं। डन भाई। काफ़ी लेंथी हो रहा है अपना पॉडकास्ट, तो वाइंड अप करने से पहले जैसे बोला कि आपने परफॉर्म किया है, परफॉर्म किया जी, तो हम यहाँ पे भी बिना परफॉर्म किए हम आपको जाने दे नहीं सकते। तो आपको यहाँ पे प्लीज एक सॉन्ग हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए गाना होगा। चलो सुना देता हूँ। जितनी देर में आपका गिटार आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि हम पंजाब में रहते हैं, ठीक है। ठीक है, बात हम हिंदी में कर रहे हैं, हाँ। पंजाबी में कोई प्रॉब्लम? पंजाबी में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बोलो हिंदी में बात कर, मैं हिंदी में, आप बोलो पंजाबी में, पंजाबी च गल कर लांगा। पॉइंट है कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है ना, वहाँ पे हमें हिंदी बोलना अलाउड नहीं था। तो फिर सबसे मेजर प्रॉब्लम अपने यहाँ की यही रही है कि जितने भी स्कूल्स हैं, अपने कॉन्वेंट है या सीबीएसई है, मेजरली वहाँ पे हिंदी ही सिखाई गई है। उसका रीज़न है, मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरे को पंजाबी आती ना हो, लिखनी बोलनी पढ़नी, फिर प्रॉब्लम है। हाँ, बट मुझे लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है, बोलनी भी आती है। मेरी स्कूलिंग ऐसी हुई, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तो मुझे इंग्लिश भी बोलना पड़ता है, हिंदी भी बोलना पड़ता है। और जब मैं अपने दोस्तों के साथ आपके बाद जाऊंगा तो हमें पता ही नहीं हिंदी क्या होती है। हम शुरू हो जाना है पंजाबी, शुरू फुल पंजाबी में। तो हम आपकी अभी पंजाबी सुन भी लेते हैं गाने में। गाना तो मैं हिंदी गाऊंगा वैसे। कोई इशू नहीं है भाई। क्या सुनना चाहोगे? कुछ भी भाई, जो आपके दिल के करीब हो। चलो मैं एक गाना है मेरा बहुत फेवरेट है, उस गाने का मैं एक वर्ड चेंज कर दूंगा आज के पॉडकास्ट के लिए, ठीक है? माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी कहूं, शिमले नी बसना कसौली बसना जाना फाजिलका जरूर है, जाना फाजिलका जरूर। थैंक यू भाई, Thank you बहुत so अच्छा much. आपने सुनाया। थैंक्स अ लॉट भाई। लास्ट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, देन अपन वाइंड अप करते हैं। थैंक्स भाई। हमारे लिए कोई सजेशंस, फीडबैक? सजेशन फीडबैक ये है कि कोई फीडबैक नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, जो काम दिल को अच्छा लगता है वो करते जाओ, और कोई इम्प्रूवमेंट का वो नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, बस करते जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट 100 पॉडकास्ट देखूँ इस चैनल पे, और मैं अपने चैनल पे भी इसका क्लिप डालूंगा डेफिनेटली। और जो भी देख रहा हो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो गल्ला बातां को। और स्पेशल थैंक्स टू स्काईविन, स्पेशल थैंक्स टू बब्बर स्वीट्स। ये मुझे बोला नहीं गया बोलने के लिए, बट मैं खुद से बोल रहा हूँ। और सुकून विद बाबा को भी सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल भाई। और जब भी आप कोई वीडियो देखते हो ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट किया करो। अभिषेक भाई ने बहुत अच्छा बोला और हमें टाइम दिया, उसके लिए तो थैंक यू। बट भाई यही है, सजेशंस और फीडबैक्स बहुत काम आते हैं इम्प्रूव करने के लिए। सही बात है। और आपने बोला कि फाजिलका को बहुत ज़रूरत है
तो हमने यही सोच के, हम फाजिलका वाले दूसरों के पॉडकास्ट देखते हैं, सोचते हैं कि यार यहाँ पे भी होना चाहिए, तो यही सोच के हमने गल्ला बाता स्टार्ट किया। तो आप सभी से प्यार की उम्मीद है और आप सभी प्लीज़ हमें प्यार दीजिए। अच्छा लगे पॉडकास्ट तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इंस्टा पे भी एंड यूट्यूब पे भी, एंड ऑल्सो सुकून विद बाबा को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू भाई, आपने Thank you टाइम so दिया। much. भाई बात हुई तोशे की, ठीक है, तो हमारे और बब्बर स्वीट्स की तरफ से आपके लिए एक तोशा। थैंक यू सो मच। मैं वही बोल रहा था, जितना भी तोशा खा लो यहाँ कम ही लगता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, आप आए, पब्लिक की डिमांड रही तो हम आपको फिर से बुलाएंगे और आना ज़रूर है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक कमेंट करके ज़रूर बताना और बहुत सारा प्यार देना गल्ला बातों को। स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम फाजिलका पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और आप सब भी इक्वली ही उसका पार्ट हो, कंट्रीब्यूट करते हो। तो आप जब भी हम में से किसी को भी शहर में मिलते हो तो प्लीज़ मिल के जाया करो। मेरे को घर आके मैसेज आता है कि यार भाई मैंने आज आपको देखा था, मुझे फिर लगता है कि यार मिल लेते कितना अच्छा लगता। तो आनंद और मेरे में से जब भी कोई आपको शहर में दिखे तो ज़रूर आना, हमसे बात करके जाना, हम आपके साथ फोटो क्लिक करवाएंगे। थैंक यू सो मच। चले रास्ते में यार आवाज मार लिया करो, बेफिक्र हो गए, हम आपके ही हैं। हाँ एग्जैक्टली। हमें वो नहीं है कि यार इस बंदे ने क्यों आवाज मार ली, क्यों रोक लिया। हमें बहुत अच्छा लगता है दिल से कि यार हमें अपना समझा तो हमें रोका गया। ठीक है पब्लिक, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।